मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोमवार को मथुरा में प्रधानमंत्री ने महारैली की। इस महारैली में मोदी ने अपने साल भर के कामों का ब्यौरा रखा। जनता के बीच पीएम ने यूपीए सरकार से अपने 1 साल के काम की तुलना भी की। महारैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं, चारों तरफ उमंग है। क्या हाल थे, कितने बुरे दिन थे। 1 साल का हिसाब मैं पूछना चाहता हूं आपको। ये परिवर्तन मोदी नहीं लाया, ये परिवर्तन आप लाए हैं। बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरी सोच गई कि नहीं गई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले। भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? मथुरा की रैली में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव में जाते जाते 15 पैसे हो जाता है, लेकिन अब 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में पहुंचते हैं। राहुल गांधी पर तंज करते हुए मोदी ने कहा कि अब वो चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 60 साल तक देश में उनकी आवाज सुनाई देती थी। श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। बीच में पैसे लूट लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रबंध किया कि दिल्ली से रुपया निकले, वो 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में जाने चाहिए। बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने महारैली में सरकार की योजनाओं की चर्चा की। मोदी ने कहा कि 12 रुपए में नहीं मिलता कफन, उनकी सरकार 12 रुपए में दे रही है जीवन बीमा। भारी जनसैलाब के बीच मोदी ने अपनी योजनाओं को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना, गैस सब्सिडी, बैंक खातों तक सीधी पहुंच, यूरिया उत्पादन समेत तमाम योजनाओं के बारे में बताया। 12 रुपये में कफन भी नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों, 12 रुपये में कफन नहीं मिलता। मेरी सरकार ने योजना लाई है, 1 साल के 12 रुपये, हर महीने का 1 रुपया। हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी महीने का 1 रुपया निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। वहीं कांग्रेस ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मोदी को वादों की सुनामी कहा। रीता बहुगुणा ने पूछा कि 100 दिन में काले धन लाने की बात करते थे, अब क्या हुआ? मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर राजस्थान कांग्रेस ने भी जमकर वार किया। सचिन पायलट ने जयपुर में मोदी का होर्डिंग लगाया, मोदी को कार्टून के जरिए तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी की महारैली के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमित शाह मोदी के 1 साल के कामकाज की चर्चा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां कर रही हैं। सभी सांसदों से ये भी कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में सरकार की कामयाबी की चर्चा करेंगे। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु विदिशा में रेल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सुरेश प्रभु के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वडोदरा जिले के करनाली गांव को गोद लिया। गोद लिए गए गांव पर जेटली ने वडोदरा में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जेटली आज गोद लिए गांव वडोदरा के करनाली का दौरा करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज से बीजेपी जन कल्याण पर्व मना रही है। इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। वहीं इसके बाद राजनाथ सिंह कोलकाता में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुषमा स्वराज विदिशा में बोलेंगी। गडकरी पटना में सरकार की कामयाबी गिनाएंगे। वहीं स्मृति ईरानी आज अमेठी में रैली करेंगी। केजरीवाल सरकार ने 100 दिन की कामकाज पर उपलब्धियां गिनवाई। केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ओपन कैबिनेट की मीटिंग की। ओपन कैबिनेट में मोदी सरकार पर केजरीवाल जमकर बरसे। एसीबी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बहाने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को केजरीवाल ने तानाशाही बताया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली पुलिस पर एंटी करप्शन यूनिट कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को
और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। 100 दिन का हिसाब देते हुए केजरीवाल ने 11 मुद्दों पर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताई। केजरीवाल ने बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार को सबसे अहम मुद्दा बताया। ओपन कैबिनेट में केजरीवाल ने जनता के सवालों का जवाब भी दिया। बड़ी खुशी हो रही है अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को आपके सामने प्रस्तुत करने में। इन्होंने जी जान से काम किया है, 24 घंटे मेहनत करके काम किया है, और अभी जब आप उनके काम के बारे में सुनेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार आई थी जिसने पहले 100 दिन के अंदर इतना काम करके दिखाया हो। दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने भी अपने कामकाज का ब्यौरा रखा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब दिया। मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार पर कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस वसूलने के मुद्दे पर सिसोदिया ने कानून में बदलाव करने की बात भी कही। मुझे कई स्कूल की कंप्लेंट्स मिली है और टीचर्स ने खुद आके दिए मुझे, जिन्होंने इसके एविडेंस दिए हैं, उनको हम पकड़ सकते हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, और जहां सीधे सीधे पकड़ा जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने तंज कसा। सतीश उपाध्याय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता से 70 वादे किए, जबकि अब तक सिर्फ 11 वादे ही पूरे हुए। तो पूरी तरह से ये एक सरकार एक कन्फ्रंटेशन के साथ, एक कोई तालमेल की सरकार नहीं, और सभी से झगड़ा, सभी से एक तरह का ड्रामा करने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 2 दिन की यात्रा पर आज केरल जाएंगे। राहुल गांधी केरल के कोझिकोड में प्रदेश युवा कांग्रेस की रैली को संबोधित करेंगे। थिसोर के मछुआरों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी और जेडीयू में विवाद की खबर है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव के बाद जीतकर आए विधायकों को करना चाहिए। वहीं जनता परिवार के विलय को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि विलय को लेकर उनके सुर नहीं बदले हैं। कोई दूरी नहीं है और कोई सुर नहीं बदल रहा। मेरे सुर में कोई बदलाव आप देखे हैं तो फिर कहां से होता है? जब सुर में बदलाव होता है तो 2 तरफ से होता है ना। तो हमारी तरफ से तो कोई सुर में बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा। बात जहां थी वहीं है, और अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। जनता परिवार में विलय को लेकर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विलय को बेमेल गठबंधन बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता परिवार बनने से पहले ही इसकी हकीकत जनता के सामने आ गई है। एक अनैतिक गठबंधन था, मौका परस्तों का जुटान था। हमने पहले से भी कहा था, एक अपने पैर के नीचे मिट्टी धंसते हुए दिखे, एक जबरन जुटान हुई थी जो स्वाभाविक नहीं था। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में भीषण गर्मी का सितम है। सोमवार को सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में 28 मई तक हीट वेव बना रहेगा। जबरदस्त गर्मी के चलते कल दिल्ली में बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड रही। यूपी, बिहार और हरियाणा एनसीआर का जो तापमान है, यहाँ क्योंकि ईस्टर्ली है तो जो तापमान अभी बने हुए हैं वो बरकरार रहेंगे और नहीं बढ़ेंगे। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ भी हीट वेव एट ए फ्यू प्लेसेस जारी रहेगी। दक्षिण भारत में गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। विदर्भ और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में गर्मी का प्रकोप है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी चढ़ गया है। पानी फैलने की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के प्रधान सचिव ने गुवाहाटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गंगा की तरह यमुना नदी को भी निर्मल बनाने और इन नदियों की धारा में पर्याप्त मात्रा में जलराशि बनाए रखने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर होने की बात कह रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती हरियाणा के हथनी कुंड पहुंची, जहां सरस्वती नदी में
फिर से पानी आने पर खुशी जताई। उमा भारती ने कहा कि इससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की इकोनॉमी में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सोमवार को टाटा जम्मू तवी मुरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा सैनी स्टेशन के नजदीक अटसराय के पास हुआ। इस हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मालडा में सोमवार को आरपीएफ और पटरी वाले दुकानदारों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में आरपीएफ के एक अधिकारी की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आरपीएफ के कमांडेंट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किए। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। अवैध रिश्तों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके साथी को चाकू मार दिया। ठाणे के बावड़ी इलाके के एक एटीएम से महिला पूजा कीर पैसे निकालने गई थी, तभी उसके पति प्रदीप कीर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को बचाने एटीएम आए, उसके दोस्त भी इस हमले में घायल हो गए। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है। 22 मई को मुंबई की फिल्म सिटी में हुई शूटआउट में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। गेट पर लगी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान बाइक के मालिक की निशानदेही पर की। गोली मारने के बाद हड़बड़ी में हमलावर अपना बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को बाइक का पता चला और फिर बाइक मालिक के जरिए पुलिस हमलावर तक पहुंची। 22 मई को सेट लगाने का काम करने वाले राजू शिंदे को 4 हमलावरों ने गोली मारी थी। राजू का इलाज चल रहा था। पुलिस के मुताबिक काम करने आए चारों युवकों से राजू शिंदे का झगड़ा हुआ था। पटना में पुलिस ने 100 रुपए का नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पटना से सटे पंडारक से गैंग के लोगों को पकड़ा। इस गिरोह से 100 के 2 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नकली नोट बनाने वाला गैंग बिहार शरीफ के ग्रामीण इलाके में इसकी सप्लाई करता था। पुलिस के हाथ नोट छापने वाली मशीन भी लगी है। इनके पास से 100 के डिनोमिनेशन के कुल 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। तो इन लोगों से पूछताछ हुई, उसके आधार पर ज्ञात हुआ कि शैलेंद्र कुमार के द्वारा बिहार शरीफ के लहेई थाना क्षेत्र में इस तरीके का जो नोट छापने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में एक टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप है। 13 साल के छात्र को स्कूल में किताब न लाने की वजह से पीटा गया। छात्र के परिवार वालों के मुताबिक टीचर की मार से छात्र का एक पैर भी खराब हो गया है। आरोपी टीचर पर पुलिस अधीक्षक ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने आतंकी संगठन ISIS के लिए काम करने वाले 2 शख्स को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में ले गए अमीनुल इस्लाम बेग JMB का सदस्य है। वो पेशे से IT इंजीनियर और एक मल्टीनेशनल कंपनी में IT हेड है। वहीं दूसरा आरोपी शकीब बिन पेशे से टीचर है और JMB के लिए काम करता है। दोनों को बांग्लादेश की डिटेक्टिव पुलिस ने रविवार की रात पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली से हत्या और लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। इस गिरोह के कब्जे से पुलिस को 3 विदेशी, 3 देसी, 20 जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। गुजरात के नादियाद रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग दंपत्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर मारने वाले आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधी का पता लगाया। मृत दंपत्ति आंख का इलाज करवाने अहमदाबाद से नादियाड आए हुए थे, जहां चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में उनको लूटा गया और नशे की वजह से ही उनकी मौत हो गई। चमोली के जंगलों में लगी आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। अब तक लाखों रुपए की वन संपदा इस आग में जलकर खाक हो गई है। जंगल के आसपास के गांव वाले आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मेरठ में एक युवती की उसके भाई ने ही गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवती पड़ोस के किसी शख्स से प्यार करती थी। इसी बात से नाराज होकर युवती के भाई ने उसकी हत्या की। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंच गया। हरियाणा के फरीदाबाद में बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे बाइक सवार को गोली मारकर बदमाशों ने 22 लाख रुपए लूट लिए। घटना फरीदाबाद के कोतवाली थाने के पास की है। बदमाशों ने गोली मारने से पहले पीड़ित युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया था। पीड़ित युवक की हालत नाजुक बनी हुई है।
फर्रुखाबाद के मऊदुरवाजा थाना के नीबलपुर गांव में एक नई नवेली दुल्हन लुटेरी दुल्हन बनकर चंपत हो गई। शनिवार के दिन आरोपी प्रीति ने ससुराल वालों को खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिससे रात में सभी लोग बेहोश हो गए। घर वालों का आरोप है कि बेहोशी की हालत में प्रीति घर में रखे जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में एक बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के साथ ही बदमाशों ने घर में रखे ज्वेलरी और पैसे भी लूट लिए। बुजुर्ग अपनी भतीजी के साथ रहते थे। दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में जश्न मनाया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रशंसक भी स्टेडियम में मौजूद थे। इस मौके पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम की प्रमोटर नीता अंबानी, कोच रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, जॉन राइट, जॉन्टी रोड्स, अनिल कुंबले और शेन बॉन्ड ने दर्शकों के सामने विक्ट्री लैप लगाया। 6 जून को किया जाएगा टीम इंडिया के कोच और सपोर्ट स्टाफ के नाम का ऐलान। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के साथ मीटिंग के बाद बोर्ड सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश दौरे से पहले टीम डायरेक्टर के नाम का ऐलान किया जाएगा। 7 जून को टीम इंडिया बांग्लादेश के लिए रवाना होने वाली है। साइना नेहवाल आज ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेंगी। साइना के मुकाबले की शुरुआत आज क्वालिफायर से होगी। $7,50,000 के इनाम वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में साइना का दावा मजबूत है। साइना शानदार फॉर्म में चल रही हैं। हाल ही में हुए इंडियन ओपन सुपर सीरीज में साइना ने जीत हासिल की है।